आज हम लोग खड़ी बड़ी खबरें हैं। सीएम हेल्पलाइन पर धामी सख्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज शिकायतों के निराकरण को लेकर अधिकारियों की हिला हवाली पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने शुक्रवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान दो टूक कहा कि शिकायतों का निर्धारण समयावधि में समाधान न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। समस्या का समाधान तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। उन्होंने प्रत्येक माह की 5 तारीख को सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। छात्रा साक्षी को हफ्ते भर में मिलेगा डिग्री। तो समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की एक छात्रा साक्षी को डिग्री दिए जाने में हिला हवाली हो रही है। सीएम ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और सचिव आईटी व उच्च शिक्षा को सप्ताह भर के भीतर प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि साक्षी को सप्ताह भर के भीतर डिग्री उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड में कल से 2 दिन वर्षा, ओलावृष्टि व हिमपात की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंशिक बादलों के बीच धूप खिल रही है और कहीं कहीं हल्की वर्षा का दौर बना हुआ है। मानसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में वर्षा का क्रम नहीं थम रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ से मैदान तक बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून समेत 7 जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। रविवार से प्रदेश में 2 दिन भारी वर्षा की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कुछ जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है, हालांकि ज़्यादा क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। वहीं सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून व हरिद्वार में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, चोटियों पर बर्फबारी, ओलावृष्टि व वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी व नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं ओलावृष्टि व तीव्र वर्षा की आशंका है। यूके SSC भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की केंद्र को संस्तुति। तो उत्तराखंड ऐसे चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र के 3 पन्ने आउट होने के प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को संस्तुति कर दी है। यूके SSC की गत 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार जिले के एक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने आउट होने का प्रकरण सामने आया था। इस प्रकरण के विरोध में युवाओं ने आंदोलन छेड़ दिया था। यद्यपि प्रदेश सरकार ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ में इस संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों पर भी गाज गिर चुकी है। पाक ने 12 विमान गंवाए। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों में F-16 जेट सहित कम से कम 1 दर्जन पाकिस्तान के सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने यह खुलासा किया। पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा, अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है तो उसे अपनी धरती से आतंकवाद रोकना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जो संयम दिखाया था वह भविष्य में किसी सैन्य संघर्ष में नहीं दिखाएगा। वे श्रीगंगानगर में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे।
वन्य जीवों के हमले में मौत पर अब 10 लाख तक मुआवजा। तो उत्तराखंड में अब वन्य जीवों के हमले में मौत पर ऐसे परिवारों को 10 लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा। शुक्रवार को देहरादून जू में वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया। अब तक मृतक के परिजनों को 6 लाख रुपए तक मुआवजा मिल रहा था। स्टेडियम में जापान केन्या के कोच को कुत्ते ने काटा। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान शुक्रवार को दिल्ली को शर्मसार करने वाली घटना घटी। यहां आवारा कुत्तों ने केन्या और जापान के कोच को काट लिया। दोनों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। क्रिकेट और भारोत्तोलन में चमके भारतीय। बिजली चोरी की जांच चीफ इंजीनियर गढ़वाल करेंगे। दून से दिल्ली हर घंटे चलेगी वॉल्वो। मसूरी नहीं चढ़ पा रही बस। तो इस त्योहारी सीजन में रोडवेज ने बरसात में बंद 50% वॉल्वो सेवाओं को फिर शुरू कर दिया है। देहरादून से दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा बसें चल रही हैं। वांगचुंग की पत्नी शीर्ष कोर्ट पहुंची। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता सोनम वांगचुंग की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वांगचुंग की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। कामकाजी महिलाओं के सहयोग में दक्षिण से आगे उत्तर। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा सुधार परिणाम जारी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। हाई स्कूल में 81.38 और इंटरमीडिएट में 76.27% छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण हुए हैं। पंचायतों और निकायों के लिए 697 करोड़ रुपए जारी हुए। हमने पाकिस्तान के F-16 व JF-17 सरीखे 1 दर्जन लड़ाकू विमान किए नष्ट। UKSSC एक और परीक्षा से पहले संदिग्ध अभ्यर्थी पर मुकदमा। तो UKSSC की एक और परीक्षा से पहले संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़ में आया है। आरोपी ने सहकारी निरीक्षक भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज व जानकारियों से 3 आवेदन किए हैं। शैक्षिक प्रमाण पत्र से लेकर जाति और स्थायी प्रमाण पत्र भी फर्जी लगाए। वहीं सेवा योजना विभाग की एम्प्लॉई ID भी फर्जी दर्ज की। आरोपी की पहचान गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई। शैक्षिक जाति और स्थायी प्रमाण पत्र भी फर्जी लगाए। तो 5 अक्टूबर को UKSSC की ओर से सहकारी निरीक्षक पद के लिए परीक्षा होनी थी। आयोग की ओर से जब डाटा परीक्षण किया गया तो इसमें एक अभ्यर्थी संदिग्ध पाया गया। आयोग ने पुलिस से गोपनीय जांच के लिए कहा। जांच में पता चला कि मोदी नगर के कनकपुर के रहने वाले सुरेंद्र ने 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों से 3 फॉर्म भरे हैं। तीनों फॉर्मों में पिता का नाम की स्पेलिंग में कुछ अक्षरों को आगे पीछे किया है। फॉर्म में लगाए गए प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए। उत्तराखंड सरकार की ओर से दर्शाया गया बिना हस्ताक्षर वाला स्थायी प्रमाण पत्र जमा किया है। OBC प्रमाण पत्र भी फर्जी निकला। शैक्षिक प्रमाण पत्र भी फर्जी मिला। उसने 3 बार ग्रेजुएशन पास करना दिखाया है। प्रदेश भर में सड़कों को 31 अक्टूबर तक करना होगा गड्ढा मुक्त। भारत झटकों के दौर में भी मजबूती से खड़ा। भूगोल में रहना है तो आतंकवाद रोके पाक। भारत के लोग अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ व्यापार असंतुलन कम करने के लिए नई दिल्ली से अधिक कृषि उत्पाद और दवाएं खरीदने सहित विभिन्न उपाय
करने के आदेश दिए हैं। यह असंतुलन भारत द्वारा भारी मात्रा में कच्चे तेल के आयात के कारण पैदा हुआ है। पुतिन ने गुरुवार को वालदाई महाधिवेशन में यह भी कहा कि वह दिसंबर की शुरुआत में होने वाली अपनी भारत यात्रा और अपने मित्र एवं विश्वसनीय साझेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। पुरोला के रामासिराई में आधी रात आए भूकंप के झटकों ने लोगों को डराया। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में गुरुवार मध्य रात्रि को भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। हालांकि भूकंप की तीव्रता काफ़ी कम थी, इसलिए जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका केंद्र गुंदियाट गांव और डोकरियाणी के बीच ज़मीन से 5 किलोमीटर नीचे था। जिला आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 1:42 पर पुरोला तहसील क्षेत्र अंतर्गत रामा सिराई के गुंदियाट गांव व महर गांव क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए। इससे लोग घरों से बाहर निकल आए। अंबेडकर भवन में जल्द हटवाएं मलबा। पेपर लीक मामले में आयोग के सामने खुली पोल। हल्द्वानी में काम नहीं कर रहे थे जैमर। तो हरिद्वार के भादरापुर जट स्थित जिस स्कूल में उत्तराखंड अध्यक्ष सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण का मुख्य आरोपी खालिद मलिक परीक्षा दे रहा था, वहां जैमर से जुड़ी लापरवाही सामने आई थी। हल्द्वानी के कुछ केंद्रों पर भी जैमर से जुड़ी समस्या रही। इसकी पोल शुक्रवार से शुरू हुए एकल सदस्य जांच आयोग के 2 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान खुली। सर्किट हाउस में आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 2 केंद्रों के व्यवस्थापक व पर्यवेक्षक ने जैमर उपकरण सही से काम नहीं करने की बात बताई। पटवारी और बीडीओ भर्ती परीक्षा का ही पेपर क्यों लीक होता है? तो ओखलखांडा निवासी अभ्यर्थी भूपेंद्र बिष्ट ने कहा कि पिछले 3 बार हुए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आखिर पटवारी और बीडीओ के ही होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र क्यों लीक होते हैं? यह बड़ा सवाल है। कहा इसकी जांच होनी चाहिए कि भर्ती आयोग में किसी स्तर पर बड़ा खेल तो नहीं हो रहा। सीएम आवास कूच कर रहे कांग्रेसियों को रोका, धक्का मुक्की हुई। यूपी SSC पेपर से पहले पकड़ा गया फर्जीवाड़ा पर छात्रियों ने भरे थे 3 फॉर्म। लंबित मांगों को लेकर राज्य कर कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हुआ। रुड़की मामले में अभियंताओं की बहाली की मांग की। लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 समीक्षा पर दिए जन समस्याओं को निस्तारित करने के लिए। गर्जे पुल की 50 सीढ़ियां चढ़ा हाथी। तैयारी शहरों में यातायात के दबाव को कम किया जाएगा। लक्सर में गोली चलने से किशोर घायल हो गया। छात्रा बनी मां, मिठाई बांटने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो नैनीताल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महज 14 साल 10 महीने की किशोरी ने शुक्रवार सुबह बीडी पांडे जिला अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। किशोरी एक स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है। पीड़िता के बच्ची को जन्म देने की जानकारी मिलने पर आरोपी भी अस्पताल पहुंच गया और मिठाई बांटने लगा। इधर अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने आरोपी युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। हर की पेड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाए श्रद्धालु। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी छात्रा को नहीं मिली डिग्री। युवा बोले परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। तो पेपर लीक प्रकरण में न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानिया के सामने युवाओं ने रखी बात। गर्जे पुल की 50 सीढ़ियां चढ़ा हाथी। लाल कुआं नगर पंचायत को देश में अव्वल बनाएंगे। बद्री गाय के संरक्षण से मिल रहा रोजगार। नवरात्र के दौरान वाहनों की बिक्री 30% बढ़ी। स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करते ही पकड़े गए बिजली चोर, घबराकर भागे।
तो रुड़की की गुरुकुल नारसन में मीटर से छेड़छाड़ इसलिए पकड़ में आई क्योंकि बिजली घर में लगा हुआ स्मार्ट मीटर था। विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका पर केंद्र के समक्ष रखा प्रदेश का खाका। पंचायतों को 361 करोड़, निकायों के लिए 333 करोड़ की दी मंजूरी। गुलदार के डर से डंडा लेकर स्कूल जा रहे छात्र छात्राएं। तो कोटद्वार से खबर है, आंगन में पहुंचा गुलदार, महिला ने घर में घुसकर बचाई जान। तो कोटद्वार से खबर है, युवती पर गुलदार ने किया हमला, घबराकर भागी। पहली बार गढ़वाली में हुआ चक्रव्यूह का मंचन। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने बासमती चावल बाजार में उतारा। विश्वास नहीं परोसा तो भविष्य में परीक्षाओं से उठ जाएगा भरोसा। तो पेपर लीक मामले की जन सुनवाई में आई, युवाओं ने दोबारा परीक्षा कराने की उठाई मांग। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व की तैयारियों पर चर्चा हुई। मलारी हाईवे सुधारने का काम शुरू हुआ। शोध पथरी की कारगर औषधि है गहत की दाल। तो उत्तराखंड समेत विभिन्न प्रांतों में उगाई जाने वाली गहत दाल न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है बल्कि अब वैज्ञानिक रूप से यह गुर्दे की पथरी के लिए भी एक कारगर औषधि सिद्ध हुई है। पौड़ी स्थित जीवी पंथ अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी की बायोटेक विशेषज्ञ और डीन R&D डॉक्टर ममता बोठियाल ने अपनी टीम के साथ गहत दाल पर शोध किया है। चार धाम इस बार भी नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ यात्रा। तो चार धाम व हेमकुंड साहिब में 46 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 6 अवैध निर्माण सील किए। MDDA और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, दुकानदारों ने किया विरोध। बिल्डर गोपाल गोयनका की 2.20 करोड़ की संपत्ति ED ने किया टैच। ट्रेन से गिरा किशोर आधे घंटे तक तड़पता रहा। 3 उड़ानें विलंब से पहुंची एयरपोर्ट। AI पर बातें बहुत हैं पर सही इस्तेमाल कौन सिखाएगा। प्रदेश के 4 निजी विश्वविद्यालय को UGC ने बताया डिफ़ॉल्टर। उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा में 11,557 पर छात्र पास हो गए। रायपुर डोईवाला व चकराता की टीम विजयी रही। चालाक सुरेंद्र ने फर्जीवाड़ा किया पर भूल गया, अब UA नहीं UK है उत्तराखंड। पेपर लीक का मामला CBI जांच के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। CM आवास घेरने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई गिरफ्तार हुए। आज से सजेगा विरासत का मंच। तो दिखेगी देश विदेश की संस्कृति। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मैनेजर प्रोजेक्ट एसोसिएट के 646 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 80 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 56 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 122 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर के 34 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में 10 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आज से सजेगा विरासत का मंच। दून में 30वीं विरासत। दून से दिल्ली हर घंटे चलेगी वॉल्वो, मसूरी नहीं चढ़ पा रही रोडवेज बस। बदलाव उपासना एक्सप्रेस जाड़ों के मौसम में हफ्ते में 2 दिन निरस्त रहेगी। देहरादून मसूरी मार्ग पर हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण हटाया, अब हर हफ्ते कार्रवाई करेगा विभाग। प्राइवेट स्कूल का मालिक सरकारी नौकरी के लिए बुने जाल में फंसा। दून समेत 9 जिलों में 6-7 को भारी बारिश संभव है। तो उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी है। चिंताजनक दोपहिया हादसे में 70% लोगों के सिर पर नहीं लगा होता हेलमेट। विकास नगर के गली मोहल्ले अब पेड़
अब पेड़ों के नाम से जाने जाएंगे। तो पालिका परिषद की ओर से नगर की प्रत्येक गली में लगाए जाएंगे फलदार छायादार पौधे। नाबालिग सकुशल बरामद, आरोपी मोहन से गिरफ्तार हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज बाड़वाला की लीकेज समस्या होगी। पेपर लीक पर कांग्रेस का सीएम आवास कूच। अग्निवीर के विरोध में आज से अभियान। तो अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए त्रिस्तरीय कैडर का फॉर्मूला तय। तो उत्तराखंड में शिक्षकों के कैडर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के कैडर को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर त्रिस्तरीय बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अभी राज्य में शिक्षकों का 4 स्तरीय कैडर है। प्रस्तावित नए कैडर में शिक्षकों को पीआरटी, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बांटा जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षकों को सेवा काल के दौरान कई विसंगतियां और पदोन्नति में तमाम जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। काली पट्टी बांधकर शुरू किया काम न करने वाले बीआरएस लें। चिड़ियाघर में बच्चों बुजुर्गों को निःशुल्क प्रवेश। तो नैनीताल से खबर आई है। तो वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर नैनीताल चिड़ियाघर प्रबंधन बच्चे और बुजुर्गों को हफ्ते भर तक चिड़ियाघर का निःशुल्क भ्रमण कराएगा। कूड़ा घर और पक्षियों से खतरे में हवाई सफर। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारी से 1.80 लाख रुपए की ठगी की। हाई स्कूल इंटर की सुधार परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। हवाई सेवा के नाम पर ठगी की साजिश। हादसे में युवक की मौत पर मुकदमा। तो हल्द्वानी से खबर है। आंगन में गुलदार खौफ में कट रही रात। तो लोगों को करना पड़ रहा है रत जगह। सड़क किनारे उगी झाड़ियां गुलदार की दहशत को और बढ़ा रही। खोला के पास बाइक पर झपटा गुलदार, बाल बाल बचा युवक। नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपित गिरफ्तार हुआ। पर्यटकों की आमद बढ़ने से कारोबारी खुश हुए। तो नैनीताल से खबर आई है। खैरना बाजार क्षेत्र में हर दिन जाम की झाम से बढ़ी दिक्कत। खनन से जुड़ी 9000 गाड़ियां, फॉर्म एक भी जमा नहीं। अब्दुल को नहीं चला पता कब खाते से निकल गए 2 लाख। खाई में गिरी कार, पूर्व सैनिक समेत 2 की मौत। तो थल से खबर है। थल से डुंगरी गाड़ा जा रही एक ऑल्टो कार थल से 9 किलोमीटर दूर झाला झूला के पास अनियंत्रित होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दियारी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त युवक ने तोड़ा दम, चालक घायल हो गया। चोरों ने दिखाया स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी संभव। तो यूपीसीएल का स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोकने में नाकाम। बिजली चोरों ने 6 महीने में ही ध्वस्त किया यूपीसीएल का सिक्योर सिस्टम। ऊर्जा निगम के रडार पर प्रदेश के 250 कनेक्शन। धारीवाल की कालसी वापसी, राजपुर थाना फिर खाली। तो नशे में वाहनों को टक्कर मारने वाले सैंकी कुमार के निलंबन के बाद धारीवाल को सौंपी गई थी जिम्मेदारी। कैफे की आड़ में की जमीनों की खरीद फरोख्त। अतिक्रमण पर चला एमडीडीए व निगम का बुलडोजर। कर्मियों ने पेंशन बहाली की मांग को लेकर खोला मोर्चा। अंकित के खिलाफ नहीं मिले कोई साक्ष्य। उत्तराखंड में क्लस्टर विद्यालय के बड़े दाव की धीमी शुरुआत। 3 वर्ष की अवधि बीती, अब वर्ष 2030 तक नया लक्ष्य निर्धारित। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को खिलाई जाएगी पिंक टैबलेट। दुल्हन शादी के 4 दिन बाद जेवर नकदी लेकर फरार। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में शादी के 4 दिन बाद लुटेरी दुल्हन लाखों रुपए के जेवर और 1 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गई। देवभूमि भ्रमण पर निकली पवित्र छड़ी यात्रा।
हंगामेदार रही बोर्ड बैठक, पार्षदों ने प्रतियां फाड़ी। तो ऋषिकेश से खबर आई है, हर की पेड़ी तक जल पहुंचाने की व्यवस्था की। हर की पेड़ी पर आचमन, आरती और स्नान के लिए उपलब्ध रहेगा गंगा जल। गंगा की धारा रोकी लक्ष्मी का बहाव। जिला स्तरीय टीम ने कबड्डी खिलाड़ियों का चयन किया। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पत्नी ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ। कार और इन्वर्टर नहीं मिलने पर गर्भवती विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकाला। धमकी से परेशान विवाहिता ने जहर खाकर कर ली खुदकुशी। शादी के 4 दिन बाद जेवर नकदी लेकर फरार हुई महिला। बेगमपुर में जल संकट गहरा, घटिया निर्माण पर भड़के ग्रामीण। लोअर मॉल रोड पर धसाव बढ़ा। विश्वास नहीं भरोसा तो उड़ जाएगा भरोसा। कल हल्द्वानी में होगी वॉकथॉन। आधी सड़क खोदी, पूरा मार्ग हो गया बाधित। मैदान में असुविधाओं का खेला। सुधार परीक्षा में 11,557 छात्री पास हुए। अब कॉलेजों में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने की तैयारी है। इस बार 13.5 घंटे का होगा करवा चौथ का व्रत। सघन फसलों की खेती से मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन। सिर्फ ट्रेनें तोड़ी गाड़ियां, दंपति पर हथियार से वार किया। चचेरी बहन की शादी के लिए दिल्ली से आया था घर। 4 दिन बाद सुचारू हुई ओपीडी। 577 मरीजों ने कराया इलाज। प्रवेश परीक्षा के लिए 6 तक पंजीकरण कर सकेंगे छात्र-छात्राएं। ताड़ी खेत में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कानून की दहलीज तक नहीं पहुंचते दोली गांव के लोगों के विवाद। लोहाघाट के थौनी सीलिंग मोटर मार्ग पर शुरू हुआ सुधारीकरण का कार्य। माणी धामी प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर, बच्चों ने भी मुंह मोड़ा। धनलेख मेले में उमड़ी आस्था की भीड़। छेड़छाड़ के 2 दोषी को 3 साल की जेल हुई। पिथौरागढ़ में 8.75 ग्राम हीरोइन के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए। मधुमक्खियों के हमले में महिला घायल हो गई। स्कूल चले हम पर गेट खोलने का इंतजार। तो सरकारी विद्यालयों के समय में परिवर्तन की सूचना लच्छी के बच्चों को नहीं मिली। दोस्तों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। महुआ खेड़ागंज के फ्रोजन मटर प्लांट में आग से मची खलबली। पिंजरे के पास नहीं आ रहा तेंदुआ। सड़क की आस थी, 8 परिवार कर गए पलायन। गोपेश्वर बारात घर निर्माण पर लगी रोक हटाने के लिए लोगों का धरना। प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालय को यूसीसी ने बताया डिफॉल्टर। भूस्खलन, बद्रीनाथ हाईवे पर रात भर फंसी रही 5 बारातें। तो जाम लगने और भूस्खलन के कारण लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। मलारी हाईवे सुधारने का काम शुरू हुआ। अलकनंदा नदी के किनारे खनन पट्टे पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। स्कूल में शिक्षकों की तैनाती की उठी मांग। तो देवाल से खबर आई है, राज्य स्तरीय गोचर मेले के आयोजन पर संशय के बादल। गुलदार के डर से डंडा लेकर स्कूल जा रहे छात्र। कोटद्वार से खबर आई है, युवती पर गुलदार ने किया हमला, घबराकर भागी, गिरने से हुई घायल। तो उपचार के लिए बेस अस्पताल भेजा गया। गांव की चल अचल संपत्ति ग्राम पंचायत के अधीन करें निदेशालय। 6 को सीएम आवास कूच की चेतावनी। तो मनरेगा कर्मचारी संगठन ने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि करने की मांग की। पहली बार गढ़वाली में हुआ चक्रव्यूह का मंचन।